Hello champs, welcome back to my YouTube channel and my name is Kirti. So in this video I'll be sharing tips and some sources for writing task 1 IELTS academics. तो आई नो आपको राइटिंग टास्क 2 भी चाहिए, सो डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो टास्क 2 पर ही आने वाली है. मैंने इन दोनों को अलग अलग इसलिए किया है क्योंकि जो मैंने आपको सोर्सेज बताने हैं जहाँ से आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं टास्क 1 के लिए, वो एक्चुअली टास्क 1 के अलग एंड टास्क 2 के अलग, एंड थोड़ा सा उनका मेथड भी अलग है. सो सब कुछ मिक्सअप ना हो, इसलिए मैंने इन दोनों वीडियोज़ को अलग रखा है. Also, listening, speaking and reading my IELTS score, everything is already up on my channel. तो आप इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं. Okay, so without any further ado, let's get started. I know. सारे मॉड्यूल्स के अंदर एक राइटिंग ही ऐसा मॉड्यूल है, आई डोंट नो व्हाई, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे 6 बैंड भी नहीं ला पाते, जो कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है डिफरेंट कंट्रीज़ में जाने के लिए. एंड आई जस्ट टोटली अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि आपने मेरी अगर रिजल्ट वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको उसमें बताया है कि एक राइटिंग ऐसा मॉड्यूल है जिसके अंदर मैं भी सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करती थी. एंड आई जस्ट टोटली एग्री. However, I would like to tell you that अगर आपका already 7 band आ रहा है and you are aiming for 8, so I'm so sorry guys, this video is not for you and you can just exit. And it's my duty to tell you, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी का भी टाइम वेस्ट हो. एंड yes, अगर आप वो हैं जिसका 5, 5.5 या फिर 6 आ रहा है and you are aiming for 6.5 or 7, then this video is definitely for you. क्योंकि इसके अंदर मैं अपनी टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कौन सी ऐसी टिप्स फॉलो करी, बहुत ईजी एंड सिंपल, जिससे एक लेवल आ गया कि हाँ भाई 6.5 7 बैंड से नीचे नहीं आने वाला. ऐसे सोर्सेज, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने घर पे प्रिपेयर किया, मैं कोई आइल्स कोचिंग में नहीं गई, एंड एक्चुअली मैंने कोई भी मनी स्पेंड नहीं किया है अपने आइल्स प्रिपरेशन के लिए, एक्सेप्ट फॉर सम बुक्स जो कि मैंने कैम्ब्रिज की खरीदी थी, आइल्स कैम्ब्रिज. तो उसके अलावा मैंने और कहीं भी पैसे नहीं खर्च करे. मैंने कोशिश करी है जितना सेव हो सकता है मैं सेव करूँ. सो या आई विल बी शेयरिंग दो सोर्सेज विद यू एज वेल, जिससे आप लोग भी प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, सो या एज आई ऑलवेज से, टिप नंबर 1 हमेशा फॉर्मेट रहेगी, क्योंकि विदाउट नोइंग द फॉर्मेट नथिंग कैन बी डन. सो अब हम टास्क 2 और टास्क 1, वैसे तो राइटिंग एक साथ होती है 1 घंटे की, बट मैंने आपको बोला है कि मैं टास्क 2 की अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि उसके सोर्सेज एक्चुअली फ्री इवैल्यूएशन के बहुत सारे हैं, और थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है एंड एवरीथिंग. उसकी टिप्स भी बहुत सारी हैं क्योंकि उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो उसको मैं एक अलग वीडियो में रखूँगी जो कि 3-4 दिन में आ जाएगी इस वीडियो के बाद. सो या स्टे ट्यून फॉर दैट एंड लेट्स कम टू पार्ट 1. तो या टास्क 1 जो है, बेसिकली आपको राइटिंग में 1 घंटा मिलता है, तो उन्होंने रिकमेंड किया होता है कि 20 मिनट्स आप टास्क 1 में लो एंड 14 टास्क 2, राइट. बट टू बी ऑनेस्ट, जब मेरा एग्जाम था उसके अंदर मैंने 26 to 27 मिनट्स लिए थे टास्क 1 में एंड बाकी टास्क 2 में, एंड दैट्स ओके. ये आपको कोई वो नहीं है फिक्स कि 20 मिनट्स ही लेने. हो सकता है दैट आप टास्क 1 में इतने अच्छे हैं या फिर वो आपको इतना ईजी लग रहा है कि आपने 15 मिनट्स में ओवर कर दिया. दैट इज़ टोटली अप टू यू, आपने कैसे टाइम सेग्रीगेट करना है. बट येस, 20 मिनट्स उन्होंने एक आइडल टाइम दिया है, विच इज़ ऑफ कोर्स गुड, बट मुझे ज़्यादा टाइम लगा था एंड आई एम शेयरिंग माई ऑनेस्ट एक्सपीरियंस विद यू. तो इसका फॉर्मेट कुछ भी नहीं है. आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं. आपको बार ग्राफ आ सकता है, लाइन ग्राफ आ सकता है, मैप्स आ सकते हैं पास्ट का एंड या फिर प्रेजेंट का, और फ्यूचर डेवलपमेंट कैसी है, या फिर पास्ट का एंड अब वो कैसा है. एंड आपको डायग्राम आ सकता है, किसी चीज़ की प्रोसेसिंग हो रही होती है, एंड आपको पाई चार्ट आ सकते हैं. ठीक है, तो ये 5-6 तरह के ही जो वेरिएशंस हैं यही आते हैं. हाउ एवर गाइज, प्लीज़ बी प्रिपेयर. आजकल जो आइल्स आ रहा है लाइक 2021 के बाद से ही आइल्स के अंदर राइटिंग टास्क 1 थोड़ा मुश्किल इन्होंने करने की कोशिश की है. पहले ऐसा आता था कि एक सिंगल पैराग्राफ है या सिंगल पाई चार्ट है, आपको एक्सप्लेन करना है. बट अब ये लोग क्या करते हैं, अगर पैराग्राफ है तो एक पाई चार्ट होगा, एक बार ग्राफ होगा, या फिर लाइन ग्राफ है तो ऐसे एक लाइन ग्राफ है, एक बार ग्राफ है, मतलब थोड़ा सा कंबाइन करके देते हैं. तो प्लीज़ उन टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेना. एंड इसके फॉर्मेट का थर्ड पॉइंट है कि आपको मिनिमम 150 वर्ड्स लिखने ही हैं. ओके, 150 से ऊपर जा सकते हो बट 150 तो लिखने ही हैं. एंड आइडल वर्ड लिमिट इज़ 180 to 200 लिखोगे फ़ायदे में रहोगे. ओके, एंड
इसका फिर राइटिंग जो आपने खुद लिखना है उसका फॉर्मेट यही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना. इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू एंड देन 2 बॉडी पैराग्राफ्स. अब आई नो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एंड बहुत सारी जगह ये बोला वो बोलते हैं कि आप इंट्रोडक्शन लिखो, बॉडी पैराग्राफ 1 लिखो, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड देन ओवरव्यू. यू कैन राइट लाइक दैट. मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया बहुत सारे, कईयों ने वैसे लिखा, कईयों ने वैसे, बट जो मैंने कंपेयर किया है मार्क्स वगैरह एंड वो कैसा लिखते हैं उसके बेसिस पे आई थिंक कि बेस्ट फॉर्मेट यही है कि आप इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, बॉडी पैराग्राफ 1 जिसको BP1 से मैं डिनोट करूँगी आगे, एंड BP2 ये चीज़ करना. पैराग्राफ आप 5 भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा है लिखने का और आप सब कुछ कवर नहीं कर पा रहे हो, बट ये चीज़ें ऐसी हैं जो मेन होनी चाहिए एंड मैंने सिर्फ यही फॉलो की थी. इंट्रोडक्शन, दिस. Okay, so yeah, this was all about the format and now let's begin our tips. And मैं आपको कुछ words बताऊंगी जो आप हर किसी के अंदर लिख सकते हो for writing task 1 only, and yeah, sources. So let's begin with tips. So सबसे पहले इंट्रोडक्शन, पैराफ्रेज, ये सारी चीज़ों से पहले मैं ऐप का नाम शेयर करना चाहूँगी, साइट का नाम शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि आई नो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि हम फ्री इवैल्यूएशन कहाँ से करें. तो गाइज IELTS8plus.com IELTS8plus.com ये आपकी साइट है जिस पर आप जा सकते हैं एंड आपको फ्री इवैल्यूएशन मिल जाएगा, GT वालों को भी और एकेडमिक वालों को भी. तो इसके अंदर आपको करना क्या है, जो एकेडमिक वाले हैं आपको जस्ट एक साइन इन करना होता है एंड आपको 2 राइटिंग इवैल्यूएशंस जो हैं वो फ्री मिलते हैं. तो यार अब इसमें दिमाग लगाना है, आपको ये नहीं सोचना कि आपको 2 ही फ्री मिले हैं. आप अपनी मॉम की आईडी से साइन इन कर सकते हो, अपने डैड की आईडी से साइन इन कर सकते हो, या कोई आपका सिबलिंग है उसकी आईडी से साइन इन कर सकते हो, या फिर आजकल 2 आईडियाँ सबकी होती हैं जीमेल वगैरह पे, तो आप उनसे भी साइन इन कर सकते हो. तो प्लीज़ यूज़ योर ब्रेन एंड सेव योर मनी. ओके, इसकी टास्क 1 के लिए ही मैंने 1-2 साइट्स और देखी थी, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे वो इतनी रिलायबल नहीं लगी, क्योंकि उसके अंदर आई जस्ट रोट 5 to 6 lines and it was showing me band 7. तो या IELTS8plus.com is quite good. and also अगर आपको फ्री मॉडल आंसर्स देखने हैं तो you can go for, there is IELTSmaterial.com and IELTSzonemoga.com. तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे सैम्पल आंसर्स मिल जाएंगे. ऑल्सो प्लीज़ IELTS कैम्ब्रिज की बुक पूरी सॉल्व करनी है, मैं बार बार बोल रही हूँ. तो उसके अंदर जो भी आपको दिया होता है उसको देख लेना, लिख कर देख लेना कि तुम लिख भी पा रहे हो या नहीं, क्योंकि जो लेवल है टास्क का वो कैम्ब्रिज बुक्स के ही मैच होकर आने वाला है. एंड ऑल्सो कैम्ब्रिज बुक्स के एंड में उन्होंने बच्चों के आंसर्स लिखे होते हैं एंड फिर जिस हिसाब से वो चेकिंग करते हैं उस हिसाब से उन्होंने लिखा होता है कि किस चीज़ की ज़रूरत थी. सो ऑफकोर्स वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी. एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैंने राइटिंग टास्क के लिए 11 to 17 पूरी सॉल्व करी थी. सो प्लीज़ यार बुक सॉल्व कर लेना, ये वाली दिस इज़ द बेस्ट बुक. कोई भी मुझसे पूछता है कि व्हाट हम IELTS का मटेरियल में क्या सॉल्व करें, मैं हमेशा बोलती हूँ सबसे पहले IELTS कैम्ब्रिज सॉल्व कर लेना 7 से लेकर 17. उसके बाद तुम IELTS फीवर से प्रिपेयर करो, चाहे मक्कर से प्रिपेयर करो, जिस मर्जी से करो, लेकिन पहले उसको प्रायोरिटी देना. ओके, यस. सो माय नेक्स्ट टिप फॉर यू गाइज इज़ कि वर्ड लिमिट का ध्यान रखना. एज आई सेड 150 तो मिनिमम है ही, इससे नीचे मत लिखना, इससे नीचे लिखोगे मार्क्स कट हो जाएंगे जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं है. एंड बहुत ज़्यादा भी मत लिखना. ये मत सोचना कि यार अब जो तुम्हें वो चीज़ है ना, तुम्हें हर एक चीज़ पे एम्फेसाइज करना है, हर एक चीज़ को बहुत इलेबोरेट करके लिखना है 2-2 लाइन्स में. नहीं, ऐसा भी नहीं होता है. आपको एज आई सेड 180 वर्ड्स इज़ आइडियल, क्योंकि ट्रस्ट मी जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतने आपके ग्रामेटिकल स्पेलिंग एरर्स होने के चांसेस हैं. तो कम लिखो, अच्छा लिखो. क्वालिटी मैटर्स अ लॉट, राइट. और वर्ड लिमिट में एक और चीज़ का ध्यान रखना है आपको वहाँ पर बैठकर वर्ड्स काउंट नहीं करने हैं कि आपके 180 या 170 हो गए या नहीं. व्हाट यू कैन डू इज़ कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब एक आइडिया हो जाता है कि आप लोग एक लाइन में कितने वर्ड्स लिखते हो. किसी की राइटिंग बड़ी होती है तो वो 4 से 5 वर्ड लिखता है. मेरी राइटिंग के हिसाब से मैं 7 वर्ड्स लिख लेती थी एक लाइन में. तो प्लीज़ उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना.
प्रैक्टिस करते वक्त, एंड फिर आप एग्ज़ाम में जस्ट लाइन्स काउंट कर सकते हो एंड यू कैन हैव आइडिया कि आपने कितने वर्ड्स लिख लिए हैं या फिर आप ओवर लिमिट तो नहीं हो रहे हो. Okay, so this will be very helpful. And my next tip for you guys is spend 2 minutes on analyzing the question. Trust me, ये बहुत important है, क्योंकि पता है क्या होता है, कई बार टाइम प्रेशर इतना हो जाता है बच्चों पे, वो क्या करते हैं, वो सीधा लिखना शुरू कर देते हैं. क्वेश्चन आया, उन्होंने देखा अच्छा ये तो ग्राफ है, मुझे आता है तो अच्छे से, अच्छा पाई चार्ट है, अच्छा, वो लिखना शुरू कर देते हैं. और फिर जब वो बॉडी पैराग्राफ लिखने लगते हैं तो वो सोचते हैं कि इसके अंदर क्या है जो हम लिखें, और जो उनको पहले दिखता है वो लिख देते हैं. ये चीज़ मत करना. 2 मिनट स्पेंड करना उस पूरे क्वेश्चन की जो लाइन है उसको पढ़ने पर, उसके अंदर क्या गिवन है उसको देखने पर. पहली बात इससे आपके ब्रेन को भी सिग्नल मिलता है कि येस नाउ यू हैव टू वर्क ऑन दिस. ठीक है. और दूसरा, जब आप उस क्वेश्चन को 2 मिनट दोगे एनालाइज करने के लिए, तो आपके पास अच्छे से पॉइंट्स आ जाएंगे. आप अच्छे से देख पाओगे कि अच्छा ये चीज़ें सिमिलर सी हैं, इनके बीच में हम कंपेयर वाली लाइन लिख सकते हैं. ये सबसे ज़्यादा है, इसको मैं अलग से शो करूँगा कि ये हाईएस्ट है, मैक्सिमम है, ये तो है ही नहीं तो मिनिमम है. और ये वाली चीज़ किसी से भी रिलेट नहीं हो रही है, ना ये मैक्सिमम है ना मिनिमम है ना कि स्टेबल है, तो यू कैन इग्नोर. मतलब आपको एक पॉइंट्स मिल जाते हैं कि आपको किन को इलाबोरेट करना है, किन को कंपेयर करना है. सो प्लीज़ स्पेंड 2 मिनट्स एटलीस्ट कि आप क्वेश्चन जो है उसको एनालाइज करो. या सो नेक्स्ट टिप इज़, आपको अच्छे से आना चाहिए कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है. इंट्रोडक्शन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, फर्स्ट लाइन एंड पैराफ्रेजिंग द क्वेश्चन. तो वो कैसे करना है, अब जैसे चाहे आपको ग्राफ है, चाहे मैप है, कुछ भी है, डायग्राम है, आपने फर्स्ट लाइन यही लिखनी है, द ग्राफ इलस्ट्रेट्स, द मैप शोज, द ग्राफ डिपेक्ट्स, इलस्ट्रेट्स, रिप्रेजेंट्स, यही. ठीक है. हाउएवर एक चीज़ का ध्यान रखना, इफ़ देयर आर 5 to 6 पाई चार्ट्स और 2 to 3 पाई चार्ट, 2 to 3 ग्राफ, तो आपने कैसे लिखना है, दी ग्राफ्स, ऑफकोर्स एक से ज़्यादा तो आप एस लगाओगे, द ग्राफ्स इलस्ट्रेट, रिप्रेजेंट. अगर ग्राफ, पाई चार्ट, डायग्राम किसी के साथ भी एस लग रहा है तो आगे वाले वर्ड के साथ एस नहीं लगेगा. प्लीज़ ये गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे करते हैं. ओके. एंड नेक्स्ट, क्वेश्चन को पैराफ्रेज करना आना चाहिए कि चाहे वो कोई भी क्वेश्चन है, मैप का है, ग्राफ का है. सपोज क्वेश्चन के अंदर है, द ग्राफ शोज द अमाउंट ऑफ टी कंज्यूम्ड बाय द इन द कंट्री अमेरिका इन 2010, और फिर नीचे ग्राफ के अंदर आपको डिफरेंट सिटीज़ दी हुई है अमेरिका की ही. तो आप क्या कर सकते हो, आप उसी क्वेश्चन को और उसको देखते हुए थोड़ा सा पैराफ्रेज करोगे. अब उन्होंने द ग्राफ शोज लिखा, आप लिख दोगे द ग्राफ रिप्रेजेंट्स. ठीक है. उसके बाद द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ टी, उन्होंने पहले लोगों की बात करी है तो आप अमाउंट पहले कर दोगे, द अमाउंट ऑफ टी कंज्यूम्ड इन डिफरेंट सिटीज़ इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उन्होंने लिखा था अमेरिका और नीचे उन्होंने 5 तरह की स्टेट्स दी हुई, तो आप सिंपली ऐसे लिख दो, इन डिफरेंट सिटीज़ या स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है. इन द ईयर 2010. तो इसको बोलते हैं पैराफ्रेज. एंड पैराफ्रेजिंग द क्वेश्चन, योर इंट्रो इज डन एंड मोर चांसेस है अब आप मार्क्स लूज नहीं करोगे क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखा होगा. टेंस का प्लीज़ ध्यान रखना, राइटिंग में सबसे ज़्यादा एरर टेंसेस का होता है. तो प्लीज़ अगर उन्होंने मेंशन किया हुआ है ईयर एंड लाइक पीछे वाले साल की बात होती है तो आपको पास्ट में लिखना है. अगर वो सपोज लिखा हुआ है उन्होंने क्वेश्चन में कि वो फोरकास्ट कर रहे हैं इस ईयर के बारे में, तो आपने फ्यूचर का सोचते हुए लिखना है, अकॉर्डिंग टू देम दिस विल, राइट. तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना. एंड दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रो. देन वी कम टू ओवरव्यू. ओवरव्यू का मतलब पता है क्या होता है, जो हमने देखा और देखते ही हमें समझ आया. तो ओवरव्यू की स्टार्टिंग ओवरऑल से कर दो, बस ओवरऑल कॉमा. ठीक है. उसके अंदर अब आप क्या लिख सकते हो, आप हाईएस्ट वाली चीज़ मेंशन कर सकते हो, लोएस्ट वाली चीज़ मेंशन कर सकते हो, या फिर जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में रही है, सबसे ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन हुई है, उस चीज़ को मेंशन कर सकते हो. एंड दैट्स इट. इसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन नहीं करते. ओवरऑल मतलब सबसे ज़्यादा चंक, जैसे सपोज यू आर सेइंग कि सबसे ज़्यादा चंक यहाँ का है, तो यू विल मेंशन दैट. ठीक है. एंड देन इट्स कम टू BP1 एंड BP2. तो सपोज उन्होंने 5 स्टेट्स दी हुई हैं, तो आप क्या कर सकते हो, बॉडी पैराग्राफ 1 के अंदर 3 स्टेट्स को एक्सप्लेन कर दो और बॉडी पैराग्राफ 2 में बाकी 2 को एक्सप्लेन कर दो. स्टार्टिंग के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, BP1 के लिए अकॉर्डिंग टू ग्राफ, या फिर टू बिगिन विद कॉमा, सबसे इजी, नो स्पेलिंग एरर, टू बिगिन विद, टू कमेंस विद. ठीक है.
एंड यू नो whatever जो भी मेंशन है, मैक्सिमम मिनिमम कंपेयर। सेकेंड पैराग्राफ की स्टार्टिंग के लिए आप लिख सकते हो फर्दर मोर मतलब जो आपने ऊपर डिस्कस किया उसके अलावा आप क्या डिस्कस कर रहे हो। थोड़े से कनेक्टर्स का यूज़ कर लेना, जैसे कि सपोज़ आप लिख रहे हो कि किसी चीज़ के बारे में कि ये अभी तक यू नो इसकी बहुत ज़्यादा स्टेडी ग्रोथ थी, ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी और एकदम से वो हाई मार गया इनमें, तो आप लिख सकते हो हाउ एवर इन द ईयर 2009 इट वॉज एट हिज पीक, जो भी यू नो सेल्स या जिसकी भी आप बात कर रहे हो। तो अगेन दिस विल हेल्प यू फेच मोर मार्क्स। तो थोड़े से कनेक्टर्स का यूज़ कर लेना। एंड येस, अगर ग्राफ पाई चार्ट है तो, और स्पेशली मैप्स अगर यू नो पास्ट प्रेजेंट वगैरह के, तो कंपैरिजन ज़रूर शो करना। यू नो यू हैव टू शो कि ये है वेयर एज ये चीज़ ऐसे है, ठीक है। थोड़ा सा कंपैरिजन शो करना, मैक्सिमम मिनिमम शो कर लेना और क्या दिख रहा है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है उसके लिए मैं आपको अलग से टिप देना ये चाहूँगी कि अगर डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है तो वो मोस्ट प्रोबेबली कोई प्रोसेस होती है कि यहाँ से शुरू हुआ और उसका एंड जो प्रोडक्ट है वो ये है, तो आपने उस प्रोसेस के अंदर स्टेप कोई भी यू नो मिस नहीं करना है। एंड एज आई सेड, कोई स्टेप मिस नहीं करना है, तो आप उन स्टेप्स को यू नो काउंट देने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट, देन, आफ्टर दैट, यू नो एट द एंड प्रोडक्ट के लिए आप लिख सकते हो। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड ऑल्सो जैसे कोई प्रोसेस है तो उसके अंदर यू नो यू कैन राइट लाइक सपोज गिवन है स्टोन्स और लाइमस्टोन, कुछ भी ले लो, स्टोन्स और लाइमस्टोन जो है उसको क्रशर में डाल दिया, उसमें ऐसा ऐसा शो किया हुआ, तो यू कैन राइट दैट आफ्टर दैट स्टोन्स एंड लाइमस्टोन आर मिक्स्ड टुगेदर एंड दे आर क्रश्ड यूजिंग द क्रशर, ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। मिक्स दैम, फिर या फिर आप लिख सकते हो आफ्टर दैट दे गोज इन टू द क्रशिंग मशीन, तो कहीं पे क्रशिंग कहीं पे क्रश, थोड़ा सा ऐसे मिक्स एंड मैच करके थोड़ा सा पास्ट पार्टिसिपल यूज़ कर दिया जिसके अंदर आप यू नो पैसिव सेंटेंस लिख रहे हो कहीं में एक्टिव, सो दिस विल अगेन हेल्प यू इन फेचिंग मोर मार्क्स, ओके। एंड ऑल्सो जो ग्राफ वगैरह होते हैं उसके अंदर ट्रेंड्स होते हैं, तो बेसिकली 5 ट्रेंड्स होते हैं, इंक्रीज, डिक्रीज, बहुत ज़्यादा इंक्रीज, बहुत ज़्यादा डिक्रीज एंड स्टेबल। तो इनके लिए भी कुछ वर्ड्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हो, जैसे अगर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है तो यू कैन राइट दैट इट यू नो इंक्रीज ग्रेजुअली, एकदम से हुआ है इंक्रीज ड्रामेटिकली, ठीक है, इंक्रीजिंग ड्रामेटिकली, सॉरी। एंड सेम डिक्रीजिंग के लिए भी आप सेम लिख सकते हो, ठीक है। स्टेबल है, डिडंट चेंज्ड इट्स पोजिशन, सो थोड़ा सा यू नो सेम वर्ड्स मत लिखना, इट इंक्रीज, थोड़ा सा यू नो ऐसे करके लिख लेना, ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्लोली हो रहा है, you know again it will help you fetch more marks. So टेंशन मत लेना एंड जस्ट चिल। राइटिंग टास्क 1 33% यू नो होल्ड करता है। 33% से याद आया, पाई चार्ट के अंदर परसेंटेज के अंदर चीज़ें दी होंगी तो थोड़ा ध्यान रख लेना, आप सारी चीज़ें परसेंटेज में ही मत एक्सप्लेन करना। अगर उन्होंने लिखा हुआ है 50% ये है, 30% ये है, 25% ये है, तो 50% को जैसे आप लिख रहे हो 50%, तो 25 को लिख दिया क्वार्टर ऑफ, ठीक है। 5% ऐसे बहुत कम है तो आप लिख देते हो, आप लिख सकते हो लेस देन 5%, लेस देन 10%, ठीक है। 75% को 3 क्वार्टर्स, 50 को हाफ ऑफ द सपोज पॉपुलेशन, तो इन परसेंटेजेस को आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। एंड दैट वाज इट अबाउट राइटिंग टास्क 1। सो चिल करना, आराम से लिखना, मेन पॉइंट्स कोई भी मिस मत करना। एंड हाँ, ये ना हो राइटिंग टास्क 1 को इतने अच्छे से लिखोगे 40 मिनट्स उसमें ले लो, क्योंकि राइटिंग टास्क 2 बहुत ज़्यादा you know time consuming है। So yeah, that's it. Please subscribe my channel, मैंने एक भी और वीडियो में नहीं बोला, so please subscribe my channel. And yes, writing task 2 की tips and everything are coming soon, so stay tuned. And thank you guys, मैंने post भी डाली थी, we are the family of 2000+ subscribers. So yes, thank you so much for staying with me, and I wish कि you know ये family extend हो and just stay connected with me in all my coming years. Thank you so much, and yes, do hit the subscribe button, like button, and share it with your friends. And part 2, task 2 की tips are coming soon. So yeah, stay connected. Thank you. Stay fit. Bye.